महाराज जी, इनके बहुत सारे प्रश्न थे। इनके कहने का, गुरु जी, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, जन्म क्या है, नींद क्या है, ईश्वर क्या है, सुंदरता क्या है, दुख क्या है, ध्यान क्या है, सुख क्या हम है, सब इच्छा क्या प्रश्न का प्रश्न कर रहे हैं, तुम क्या हो? मैं इस शरीर का सारथी बना हुआ हूँ कुछ। नहीं, सारथी कौन है? मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपना परिचय क्या दूं, मैं कुछ नहीं हूँ। तो फिर प्रश्न ही नहीं बनता ना। कुछ नहीं से कोई प्रश्न होता है भाई? कुछ नहीं से कोई प्रश्न होता है? प्रश्न करता तो बने हो ना, तो कुछ नहीं प्रश्न करता। बुद्धिमानी नहीं, चतुराई नहीं, सही में चलोगे तो हर प्रश्न का उत्तर तुम्ही से हम दिलवा देंगे। अभी बच्चा, जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं होता और भगवान का नाम जप नहीं करता, तब तक उसको कुछ समझ में नहीं आता। ऐसी माया की धुंधली भरी आंधी है कि जो ज्ञानिन कर चित अपरई, बरियाई विमोह बस करी। तुम तो बच्चा हो अभी। जो ज्ञानी महात्मा है, उनकी भी आंखों में धूल झोंक कर उनकी तपस्या अपहरण कर ले जाए, ऐसी माया भगवान की विचित्र है। हम पहले ये स्वीकार करें कि हम भगवान के अंश हैं। मानते हो अपने को? तो आप कुछ नहीं हुए नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे? मैं भगवान का हूं। भाषा बदलो। मानते हो कि नहीं? पहले मानते भगवान के अंश हो, ये मानते हो आप? क्योंकि ये शरीर तो एक मानो रथ है, इसको चलाने वाली बुद्धि है, और इस शरीर रूपी रथ में बैठने वाला जो है रथी, वो भगवान का अंश है। तुम सारथी नहीं हो। सारथी बुद्धि है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, शरीर रथ है, तुम बैठने वाले हो। बैठने वाला कौन है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हर सवाल का उत्तर इसी में आता चला जाएगा। समझ पाए आप कौन है? अब आपसे पूछे आप कौन, तो आप क्या बोलोगे? भगवान का अंश। भगवान का अंश है। अब आपका उद्देश्य क्या है? जीवन। आपका जीवन क्या है? भगवान को जान लेना या अपने को पहचान लेना। 22 साल से इस कमरे में अपने को एक सेकंड भी नहीं मिले। आप नहीं मिले ना अपने से? बढ़िया उत्तर दे रहे हो। इसी को जानना जीवन है, और इसी का ना जानना मृत्यु है। जब अपने को नहीं जानते और शरीर पे राग कर बैठे, तो शरीर के द्वारा जो शुभ अशुभ कर्म बने, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में। यही भूल हमको ले जाती है। इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान का भजन करके भगवान को जान लेना, भगवान को पा लेना, या अपनी पहचान जान लेना। नर्तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। भजन ना होना और भोगों में रमण करना, यही मृत्यु है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जीता हुआ मुर्दा टहला है। जिसके जीवन में भगवान का चिंतन नहीं, भजन नहीं, जीता हुआ मुर्दा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या? भगवत प्राप्ति, अपने स्वरूप का बोध हो जाना। मृत्यु क्या? अपने को भूल जाना, शरीर राग में फंस जाना। सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्ही से तुमको मिल जाएगा। बस तुम भगवान की शरण में होकर नाम जप करना शुरू करो। आप भगवान के चैतन्य घन अंश हो, आप में सारी शक्तियां हैं। आप अपनी शक्तियों का स्मरण करके उनको जागृत करो। वो है नाम जप, मंत्रानुष्ठान, दूसरों का उपकार करना, पापाचरण से अपने को रोक पाना। अगर रोक पाए तो फिर जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। अगर पापाचरण होते रहे तो फिर अंधकार नहीं हटेगा, ज्ञान अंधकार छाया रहेगा। समझ पा रहे हो? सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा आपको। भजन, भजन नहीं है तो फिर टिकेगा भी नहीं। कोई उत्तर दे दो, कोई उत्तर टिके। ऐसे में टिकता है, ऐसे में नहीं टिकता। जो भजन करने वाला होता है ऐसे होता है। जो भजन भगवान से विमुख होता है वो अहंकारी ऐसे होता है, उसमें कुछ नहीं टिकता है। तुम नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो। इनमें सब में भगवान विराजमान है। यही जीवन का लक्ष्य है कि भगवान की हमें एन किन प्रकार प्राप्ति हो जाए। और अगर प्राप्ति न हो, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जो न तरय भव सागर, असमाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति, आत्महनन गति। वो आत्महत्यारा है, वो दुर्गति को प्राप्त होगा जो मानव देह प्राप्त करके पापाचरण करता और भगवान की प्राप्ति नहीं कर लेता। नाम जप करो, सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा।